जागरूकता किसान चैनल पर आपका स्वागत है किसान भाइयों का। और राम राम सा। मेरा नाम शिवराम रेगर, बाधवा, ज़िला जयपुर, किशनगढ़, रैनवाल तहसील। साथियों, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आज सभी जिनसों पर बताएंगे भाव भी बताएंगे और आगे आने वाले में क्या होगा वो भी बताएंगे। तो पहले बता देते हैं मूंगफली। मूंगफली के अंदर पैदावार अब घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी हमारी मूंगफली निकलती थी वो अब बहुत पैदावार कम हो जाएगी, क्योंकि बरसात अब कम होने लग गई है। बरसात हमारे राजस्थान में तो आई नहीं है, ऐसे मान के चलो आई नहीं है, मानसून आया ही नहीं है। और मूंगफली का भाव आगे आने वाले के अंदर 7 से 8-9 हज़ार के लगभग जाएगा। तेलों में, खाद्य तेलों में भी तेज़ी आएगी, मूंगफली के तेल में भी बहुत तेज़ी आएगी। तो चाहे अब बरसात भी हो जाए, बरसात तो वैसे होगी नहीं, होगी तो खंड बरसात होगी, कोई आएगी तो कहीं आएगी कहीं नहीं आई, ऐसी बरसात आएगी, कोई बरसात नहीं। और अगले साल भी ऐसी आएगी। ये अनलेनो 3 साल तक रहता है इनका असर। और ये अब की बार जैसे हमारे बुजुर्गों ने बोलते थे कि छप्पन का काल, छपना काल, उसी तरीके से छपना काल है। उस टाइम पर साधन नहीं थे, इस टाइम पर साधन है, थोड़ी दिक्कत कम आएगी। उस टाइम पर साधन नहीं थे तो बहुत दुख परेशानी भोगी थी। बोलते थे कि हम खेजड़ों के छोड़ा खाने लग गए थे। तो ये बात है साथियों। और मेरे किसान भाइयों, मगर वीडियो को पूरा देखा करो आप, क्योंकि वीडियो के अंदर आप थोड़ा सा देख लेते हो और बाद में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। ये आपका किसानों का चैनल है, जितना किसान हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा है। हम अच्छा वीडियो बनाएंगे। हम देसी भाषा से वीडियो बनाते हैं, हमें कोई की वो वीडियो पर देख कर वीडियो नहीं बनाते हैं। वीडियो पर देखते हैं ये ज़रूर है भाई, ये यार ये क्या बोल रहा है, ये भाव क्या बता रहा है, मंडी में क्या चल रहा है। बहुत से सब्सक्राइब और लाइक और देखने के लिए बहुत बताते हैं, वीडियो तो बताते हैं कि आज मोट में इतना भाव, और अंदर देखे तो क्या पता क्या बता रहे। हमारे पास बस बिल्कुल सच्चाई आएगी, बाद में भी देखना और हमारी वीडियो को रख लेना, आप देखना आप। तो मोट में भी तेज़ी आएगी। मोट में तो बरसात की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मोट बहुत कम पैदा होंगे। दूसरी फसल बाजरे की, तो बाजरे का आधा काल चाहता है, मगर फिर भी 2-3 बरसात की ज़रूरत तो बाजरे को चाहिए। 2-3 बरसात होगी तभी बाजरा होगा, नहीं बाजरा भी नहीं होगा। क्योंकि बाजरे में रस बनेगा जब पराली को जानवर अच्छा खाता है, और उसमें रस नहीं होगा तो पराली को जानवर नहीं खाता है। ये मेरे किसान भाई अच्छे जानते हैं। दूसरी बात, चिंता की लकीर, हमारी देशी भाषा में बोलते हैं कि ललाट पर चिंता की लकीर मरने लग गई। तो ये चिंता की लकीर इसलिए मरने लग गई क्योंकि किसान एक कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी है जो कितना भी घाटा लग जाए वो अपना रोजगार यानी कि किसानी नहीं छोड़ता है। चाहे किसी समाज का हो किसानी लाइन के अंदर, मगर वो किसान घाटा चाहे उसके एक दाना भी नहीं होगा ना, तो भी वो किसानी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसे मालूम है हम बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, सब करना है, हम नौकरी से नहीं कर सकते वो काम। और नौकरी से तो कोई नौकरी लग भी गया है ना, कोई हमारे बच्चा तो कोई साथ नहीं देगा, अपने माँ बाप को कुछ साथ नहीं देगा। तो इस कारण से मैं किसान कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इसका दिल बहुत बड़ा है। चाहे से 50 आदमी भी आ जाए ना उसके किसी के भी मेहमान, तो वो उसी टाइम पर खाना बना के खिलाता है उसको। पहले खाना भी पूछता है, मैं खाना खाया नहीं, आप खाना खाओ। सुबह आएगा तो कलियावा करो, दोपहर में आएगा तो दोपहरी करो, और शाम का आएगा तो वो ब्याड़ू कर लो साहब। तो किसान कम्युनिटी जैसी कोई कम्युनिटी नहीं है भारत के अंदर। और राजस्थान में तो और भी किसान अच्छी तरह से मेहमान की सेवा करते हैं। अब चलते हैं हम मूंग पे। तो मूंग में अब बरसात नहीं आएगी ना, कम से कम 2-3 बरसात नहीं आएगी अच्छी, तभी मूंग
अच्छे नहीं निकलेंगे। वही 50 किलो 60 किलो बीघा का एवरेज आएगा। अच्छी बरसात हो जाएगी तब 3-4 बोरी का एवरेज आ जाएगा। तो ये भी भाव में डाउन नहीं जाएगा। ये आने वाले समय में जब 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच लगभग भाव जाएगा इसका भी। और देख लेना, मेरा वीडियो ज़रूर देखना बाद में, मेरा वीडियो ज़रूर देखना। आप वीडियो रख लेना आप किसान भाइयों, फिर देखना। दूसरी बात, मैं हमेशा ग्वार पे ज़्यादा चर्चा करता हूँ क्योंकि राजस्थान की कम्युनिटी ग्वार है। ग्वार राजस्थान में ही पैदा होता है। सबसे 80% भारत में राजस्थान में ग्वार पैदा होता है, जिसे काला सोना बोला जाता है। ये ऐसी कम्युनिटी है कि कभी ख़राब नहीं होता है। राजस्थान ऐसा ग्वार पैदा करता है। तो ग्वार के अंदर अभी उठक पटक चल रही है। कभी थोड़ा सा ऊंचा जाता है, थोड़ा सा उसको दबा दिया जाता है। ये डिब्बे वाले करते हैं कार्रवाई। गवर्नमेंट इस पर MSP चालू नहीं करती है, मूंगफली पे चालू करती है, हर चीज़ पे कर देती है। बहुत से लोगों के स्टॉक पड़ा है, मगर वो 35-40 हज़ार से नीचा नहीं बेचेगा। चाहे उसके पड़े रह जाए, वो सड़ जाए, जैसे उग जाए, बेचेगा नहीं वो। और ग्वार में बरसात नहीं होगी क्योंकि 10 दिन का आकलन तो मेरे पास है। 10 दिन में बरसात नहीं होगी। कोई फुट बरसात आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, कई खंड बरसात, मगर 10 दिन के एवरेज में तो बरसात नहीं आएगी। आगे तो आगे की जानो, क्योंकि प्रगति है, ये किसी की गुलामी नहीं करती है। प्रगति हर प्रकार से अपने तरीके से चलती है। और ग्वार कोई कुआं नहीं है जो खोद के पानी निकाल लिया, वैसे ग्वार को निकाल लिया। ग्वार पैदा होता है किसानों के खेतों में, और किसानों के खेतों में पैदा होता है तो किसान अपने हिसाब से बेचेंगे। अब ग्वार की तेजी, अब लोग बाग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बता रहे हैं ग्वार, पर मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन बाद के अंदर तेजी तो बढ़ने लग गई। पर इसका वनवास 14 साल का 2012 में तेजी आई थी। अब तेजी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो रही है। ये 7,000 को कूद गया तो ऐसे मान लेना इसको रोकने वाला किसका माइकल लाल की हिम्मत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की, किसी की भी। क्योंकि ये तेल निकलता है ना, उसमें काम आता है। इसके बगैर तेल नहीं निकलता है। जब अपने ऑयल सेक्टर में जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब तेल निकलने में यूज़ होती है ग्वार गम। और ग्वार में से निकलती है। तो इस कारण से ग्वार पे आप बेचे या नहीं बेचे, अब आपकी मर्जी है। पर अगस्त तक तो ग्वार में फुल तेजी आने की संभावना है। और ग्वार जाएगा अब की बार सोने के भाव। आप ऐसे मत सोचना भाई ग्वार तेजी में नहीं जाएगा। किसानों के पास पड़ा है ना ग्वार, किसी के 2 बोरी, किसी के 5 बोरी, किसी के 10 बोरी, किसी के 50 बोरी, किसी के 60 बोरी। हमारे एरिया के अंदर कम से कम भी 5-6 हज़ार बोरी पड़ी है, मगर 35-40 हज़ार से नीचा नहीं बेचेंगे वो लोग। चाहे ग्वार का ये कितना ही डब्बा वाला डब्बा बना के चला लो, कितने स्टोरी लगा लो, कितने भाव दबाने की कोशिश कर लो, कितने भाव काटने की कोशिश कर लो, मगर डिब्बा फटेगा ना तो ग्वार जाएगा कम से कम भी सोने के भाव। और फटने वाला है, भर गया है उनका पाप। अब आने वाले ग्वार के अंदर किसानों का है। किसान करेंगे ना, वही होगा। अब मेरा वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाता है क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ, तो सच्चाई के अंदर वीडियो बढ़ता है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। और प्रतिदिन हम वीडियो डालेंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप मेरे किसान भाइयों। और ये चैनल आपका है, आप जितने लाइक शेयर करोगे, दबा के करोगे, तो आपकी बात आगे जाएगी। जितना बढ़ेगा, जितना आप हमारे को सपोर्ट करोगे आप, तो उतना ही बहुत अच्छा है। आपको और भी हम रोज़ प्रतिदिन भाव डालते रहेंगे। धन्यवाद।